कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के लिए रोज कहानी का मूल्यांकन करते हैं। एक बार पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को दोहराने से आपकी पुनरावृत्ति होगी। आइए शुरू करते हैं। रोज कहानी के लेखक का नाम अज्ञेय है, तो इस कहानी का एक और नाम है, वो है गैंग्रीन। रोज कहानी में स्त्री पात्र का नाम क्या था? मालती। रोज कहानी अज्ञेय के किस कहानी संकलन में है? विपथगा। रोज कहानी का नाम पहले गैंग्रीन क्यों रखा गया? क्योंकि इस कहानी में एक पात्र है, मालती के पति, जो डॉक्टर हैं और गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। आहट सुनते ही कौन बाहर निकली थी? मालती। भीतर पहुंचकर मैंने अर्थात लेखक ने क्या प्रश्न किया? पूछा पति के बारे में कि वे यहाँ नहीं हैं। मालती के पति कितने बजे आते हैं? 1:30-2 बजे। दूसरे कमरे में रोने वाले की आवाज़ किसकी आवाज़ थी? वहाँ एक शिशु था, मालती का पुत्र, जिसका नाम है टीटी। मालती का क्या रिश्ता था लेखक से? दूर के रिश्ते की बहन थी। मालती को कितने वर्ष बाद देखा था? 4 वर्ष बाद। किवाड़ किसने खटखटाया था? मालती के पति ने। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मालती के पति क्या करते थे? वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। लेखक के प्रश्न पूछने पर कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी का उत्तर कौन देते हैं? महेश्वर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? वह कहते हैं वह पीछे खाएगी। मालती के पति सुबह डिस्पेंसरी कितने बजे जाते थे? सुबह 7 बजे। महेश्वर को जल्दी क्यों जाना होता था? वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आ जाते थे जिनका ऑपरेशन करना पड़ता है, और वह सभी गैंग्रीन के ऑपरेशन होते थे। बर्तन कब मजते हैं या कब मजेंगे और क्यों? क्योंकि नल का पानी शाम को 7 बजे आता है, इसलिए बर्तन आने के बाद 7 बजे ही मजेंगे। लेखक को वापस कब जाना होता है? अगले दिन। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। उसने अर्थात लेखक ने वापस जाकर क्या भेजने को कहा था? कुछ पुस्तकें मालती के पढ़ने के लिए। मालती ने आने का साधन पूछा तो लेखक ने क्या कहा? पैदल आया हूँ। उसकी नींद कब खुली? जब लेखक वापस सो जाता है दिन में, तो शाम के 6 बजे उसकी नींद खुलती है। नींद खुली तो कौन आया था? महेश्वर, और उसके साथ बिस्तर हाथ में लिए हुए लेखक का कुली। मालती के पलंग किसके बने हुए थे? लोहे के। पलंग पर कौन कौन बैठे थे? महेश्वर, टीटी और स्वयं लेखक। महेश्वर क्या लेकर आए थे? आम। आम को महेश्वर ने कहाँ रखा था? महत्वपूर्ण चीज कहाँ रखा था? अंगीठी पर, अखबार में लपेट के। बचपन में कक्षा में हाजिरी हो चुकने के बाद में क्या होता था? चोरी से क्लास से निकल जाना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में कच्ची आमियाँ तोड़ कर खाना, ये उनका रोज का प्रक्रम था। मालती के माता पिता क्यों तंग थे? मालती पढ़ती नहीं थी। मालती के पिता ने उसे क्या ला कर दी? पुस्तक। पुस्तक के कितने पेज पढ़ने थे? रोज 20 पेज पढ़ने थे, लेकिन वो पढ़ती नहीं है, और वो नहीं पढ़ने के कारण कई बार उसकी पिटाई भी होती थी। मालती रोज क्या करती थी? उस किताब में से 10 पन्ने अर्थात 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। 8वें दिन पिता ने पूछा किताब समाप्त कर दी क्या? तो मालती ने कहा मैंने फाड़ दी किताब, मैं नहीं पढ़ूंगी। इस प्रकार से आगे बढ़ती है। किताब फाड़ने की बात पर मालती ने पिता के हाथ से खूब पिटाई खाई। मालती रात को कितने बजे सोती थी? 11 बजे। अर्थात ये कहानी पूरी 11 घंटे में समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।